या अल्लाह, तेरा शुक्र है, आज पूरा 1 महीना हो जाएगा और बेगम साहिबा से मुझे तनख्वाह भी मिलेगी। आज मेरे बच्चे बहुत खुश हो जाएं। मैं उनके लिए ढेरों सामान खाने पीने का लेकर जाऊंगी। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने काम भी दिया और पूरा महीना भी अच्छे से गुजर गया। आज का दिन बहुत अच्छा है, तेरा लाख लाख शुक्र है। सर आप इस खातून का क्यों इंटरव्यू करवा रहे हैं? कोई सेलिब्रिटी तो है नहीं हमारे चैनल का स्टैंडर्ड, मतलब सर मुझे समझ नहीं आ रहा। मेरी दोस्त है, बहुत इंसिस्ट कर रही थी इंटरव्यू करने के लिए। मैंने चलो कर देते हैं। अच्छा एक बात सुनो, कोई आर्गुमेंट मत करना, जो बात कह रही है वो सुन लेना। जैसे आप कहते हैं। मुझे फ्रेम में मत लेना। जी सर। हाँ कामरान, कैमरा फ्रेम में तैयार है? जी सर, बिस्मिल्लाह, रेडी है। जी मिस मदिया। एक्चुअली आम दिनों के मुकाबले में शदीद सर्दी हो या गर्मी हो, मैं लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद करती हूँ। क्या पता कोई इतना गरीब हो कि एक ठंडे शरबत की बोतल तक ना ले सके 500 रुपीज़ में इस कड़ी धूप में। आपकी सोच किस कदर अच्छी है। थैंक यू। यू नो व्हाट, मैं गरीब औरतों को लॉन के कपड़े भी देती हूँ गर्मियों में, और मैं कितने गरीबों के घरों में पंखे लगवा चुकी हूँ। तो आप सोशल वर्क क्यों नहीं करती? एक्चुअली ये भी सोशल वर्क ही है ना। यू नो व्हाट, कई लोग ऐसे हैं जो कि खाना देते हैं, पैसे दे के वीडियोस बनवाते हैं उसकी। और वैसे भी ये तो रशीद साहब मुझे कितने दिनों से कह रहे थे कि इंटरव्यू दो, अदरवाइज तो मैं ऐसा दिखावा नहीं करती हूँ। अरे आपकी ये सोच देखकर अगर कोई शख्स किसी गरीब घराने की कफालत शुरू कर देता है या किसी गरीब बच्चे को स्कूल दाखिल करा देता है, तो ये आप किसी गरीब बच्चे की जिंदगी नहीं बदल रही, बल्कि आप एक पूरी नस्ल को बदल रही है। जी जी बिल्कुल रशीद साहब। अरे ये सब ठंडा हो रहा है, इंटरव्यू तो बाद में होता रहेगा, प्लीज आप लोग लीजिए। भाई वैसे तो मैं डाइटिंग कर रहा हूँ, लेकिन आप इस साग कर रही हैं तो एक आध कबाब ले लेता हूँ। शबाना, अरे बहरी होगी हो क्या? जी बाजी। अब बर्तन नीचे से तुम्हारा बाप उठाएगा, और तुम वैसे बाज नहीं आती हो ना। नगेट्स फ्राई करते वक्त तो तुम्हारी याददाश्त चली जाती है। बाजी हुआ क्या है? मना किया था ना मैंने तुम्हें इतने नगेट्स फ्राई नहीं करने, लेकिन नहीं। अरे महंगाई का दौर है, तोहफों में नहीं आते हैं, प्लेट्स भर भर के तुम नगेट्स फ्राई करती हो, जाया करती रहती हो। बाजी आपने ही तो कहा था कि मेहमान आए हैं। तो अंधी हो क्या, दिखाई नहीं देता? सिर्फ 3 लोग थे, 1 प्लेट नगेट्स और 4 कबाब काफी नहीं थे तुम्हारे लिए? ठीक है बाजी, आइंदा आपसे पूछ लिया करूंगी। कई बार मैं तुम्हें समझा चुकी हूँ, अब आइंदा गलती ना हो। सुन लिया तुमने? तुम बात तो अच्छे निभा लेती हो, लेकिन कम से कम ये तो पूछ लेना था कि क्या बोलूं क्या ना बोलूं। क्या मैं कुछ गलत बोल गई थी? नहीं नहीं, लेकिन ये तो नहीं बोलना था ना कि मैंने इंसिस्ट किया है। ओह, अब मैं आपसे ये भी तो नहीं कह सकती थी ना कि मैं कितनी बार आपको कह चुकी हूँ कि मेरा इंटरव्यू करें। अरे भाई, वो मेरे एम्प्लॉय हैं, वो जानते हैं कि मैं टॉप सेलिब्रिटी के अलावा किसी का इंटरव्यू नहीं करता। अच्छा ना, सॉरी, मगर अब आप उनको क्लियर ना करना, वरना मेरा इमेज
इट्स ओके, डोंट वरी। अच्छा, अब अपना वादा कब पूरा कर रही हो? चलें आज डिनर पे? आज नहीं, क्योंकि जमाल आज जल्दी घर आने वाले हैं ना। तो फिर आप ऐसा करें, कल आ जाइएगा मेरी तरफ। अच्छा ठीक है ठीक है, मेरी कॉल आ रही है। शबाना। जी बाजी। शबाना। आई बाजी। हाँ जी बाजी। तुम अभी से बुर्खा पहन के आ गई हो, काम सारे खत्म हो गए हैं क्या? हाँ जी बाजी, उठ के देख लें चाहे। अच्छा, वो बचे हुए नगेट्स मुझे फ्राई करके ला दो। और कल मैं आ रहा हूँ फिर, और डिनर करके ही जाऊंगा। ओके ओके, गुड बाय। खुदा हाफिज। तुम अभी तक खड़ी हो? बाजी जी वो तो सारे खत्म हो गए हैं। इतने सारे, वो कैसे खत्म हो गए? वो बाजी 2 नगेट्स मैंने खाए थे और बाकी के ना गलती से सिंक के पास रख दिए थे। बर्तन धोते हुए उसमें पानी चला गया तो मैंने उसको डस्टबिन में फेंक दिया। अब मैं दिखा दूं आपको? ओह गॉड शबाना, मैं तुम्हारा क्या करूं? इतना खाना तुम वेस्ट करती हो और ऊपर से बचा हुआ खाना भी तुम्हें चाहिए। वो तो बाजी आप लोग बासी खाना खाते नहीं ना, इसलिए। अच्छा, जाओ मेरे लिए फ्रूट चाट बना के लाओ। अच्छा, अभी जाती हूँ। खाना जाया करती है और खुद जो डिशेस भर भर कर बास्केट में फेंकती हैं वो जाया नहीं होता। हम बासी खाना नहीं खाते। अरे नहीं खाते तो ना खाएं। अगर मैं घर ले जाती हूँ तो वही बासी खाना इनको तकलीफ देने लगता है। मेरे बच्चे खुशी से खा लेते हैं, कम से कम उनका पेट तो भर जाता है। लेकिन नहीं, इनको उस पर भी एतराज़ है। बासी खाना फेंक देंगे, किसी के पेट में नहीं जाने देंगे। हद है। ये लें बाजी। अब बाजी में जाऊं? एक तो तुम्हें हर वक्त जाने की पड़ी रहती है। जाओ। अस्सलाम वालेकुम बाजी। इन नौकरों को इनके औकात में रखना पड़ता है, वरना तो ये काबू से बाहर हो जाते हैं। अगर इनको वक्त पर सैलरी दे दी तो हो सकता है काम पर ही ना आए, और फिर ये समझते हैं कि बहुत फालतू पैसे आ रहे हैं जो फ़ौरन ही मिल जाते हैं। मैं तो हमेशा नौकरों को रुला कर ही पैसे देती हूँ। जितना तंग करके इनको पैसे दो उतना ही अच्छे से जी हजूरी करते हैं और फिर काम भी ठीक करते हैं, वरना तो दिमाग इनके आसमानों पर हो जाते हैं। नौकर होते हैं और कोशिश करते हैं मालिक बनने की। ये लो, खाओ मेरी जान। मम्मी थोड़ा गर्म में कर देना। मेरे बच्चे, अभी गैस नहीं आ रही, ऐसे ही खा ले। मम्मी बड़े दिन हो गए, आप टेंडर पॉप्स नहीं लाई। मेरी बच्ची ने तो नाम भी याद कर लिया। मैं भी खाऊंगा। हाँ, कल लेकर आऊंगी, आज यही खा लो। हैं? हाय रब्बा, इस तो घर के ना काम ही नहीं खत्म होते, जितना मर्जी कर लो। लो, आज इस सड़ी हुई गोभी का मुंह देखना पड़ेगा। टमाटर तो बड़े लाल लाल लग रहे हैं, आज
तो यही सही। बच के रहना, आज तो मैं तुझे लेकर जाऊंगी अपने घर में साथ। इसको भी थोड़ा मैं बुला कर ही पैसे दूंगी। बहाने करते हैं, झूठ बोलते हैं ये लोग। सब कुछ ठीक होता है, बस इनको रोने की आदत हो जाती है। हर वक्त रोते रहते हैं, पैसे चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। नौकर कहीं के। रशीद साहब आने वाले हैं, शबाना से कह के कपड़े प्रेस करवाती हूँ अपने। शबाना आई बाजी। अगर मैं सारे ले जाऊंगी तो बाजी को शक नहीं हो जाएगा। ऐसा करती हूँ, 2 ले जाती हूँ बस। शबाना हाँ ठीक है, नहीं ठीक है, फूल ठीक है। अच्छा, तो ऐसे जाती हैं चीजें। शबाना जी बाजी। आकर मेरे कपड़े प्रेस कर दो प्लीज। हाँ जी बाजी। मेरा ड्रेस प्रेस करो जल्दी से। वो बाजी मैं क्या कह रही थी ना कि मैं पहले कीमा ना चढ़ा दूं। वो क्या है कि जब तक आपके कपड़े प्रेस होने हैं ना, कीमा बुनाई पर आ जाएगा। नहीं, रशीद साहब आने वाले हैं, पहले आके प्रेस कर दो। अच्छा ठीक है, तो बाजी मैं मीठा ना बना दूं? वैसे तो गाजर का हलवा भी पड़ा हुआ फ्रिज में। नहीं, उन्हें शुगर है। 4 कबाब प्लेट में नीम को लेके और फिक्की चाय के साथ आ जाना बस। ठीक है बाजी, जैसे आप कहें। हाँ। कुछ तो कहो। आप मुझे आर्ट काउंसिल के इलेक्शंस में खड़ा करवा देना प्लीज। अच्छा, कुछ करता हूँ। बाय द वे, आज डिनर पे चले? अरे भाई, मैंने आपके लिए शिमला कीमा और पुलाव बनवा रही हूँ, आपको पसंद है ना? अरे भाई, इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी? तो पता तो है कि मैं डाइटिंग पर हूँ। थोड़ा सा चख लीजिए, आप बैठे, मैं आपके लिए लेके आती हूँ, ठीक है? शबाना, वो तुम कहाँ गए नगेट्स? बाजी 2 मैंने खा लिए थे। 2 तुमने खा लिए, तो बाकी कहाँ गए? प्लेट तो भरी पड़ी थी ना? वो बाजी वो और इस शॉपर में क्या है? हाँ याद आया, ये ना आप इतने सारे नगेट्स लेके आई थी ना, वो आते मैंने प्लेट में निकाल लिए, आधे शॉपर में डाल दी, फ्रिज में रखने जा रही थी। अभी नहीं देखती तो शॉपर कचरे में डाल देती। रहने दो, मैं खुद रख लूंगी, दो इधर। और ये क्या है? वो बाजी ये ना काफी दिन पुराने पड़े हुए थे ना, तो इसमें से स्मेल आ रही थी, इसलिए मैंने फेंक दिए। अच्छा, अब ना ये कचरा अपने साथ ही लेती जाना। अच्छा, या अल्लाह, बेगम साहिबा ने पिछले महीने भी तनख्वाह मुझे 15 दिन लेट दी थी, वो भी कब की ख़त्म हो चुकी। अब तो घर में अनाज का एक भी दाना नहीं, क्या करूं? या अल्लाह, इनके दिल में रह क्यों नहीं डालता? क्या इन लोगों को हमारे हालात पता नहीं है? ये नहीं जानते कि हम कितनी तंगी से गुजारा करते हैं। हमारी ख्वाहिशें इतनी ज़्यादा नहीं, लेकिन जितनी भी हैं
वो भी मर मर कर पूरी होती। या अल्लाह तेरा करोड़ों बार शुक्र कि तूने हमारा पर्दा रखा हुआ, हमें रिस्क अता कर रहा, लेकिन इनके दिल में भी रहम डाल ताकि हम वक्त पर अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकें, अपने बच्चों का अनाज पूरा कर सकें। कोई बात नहीं बाजी जी, इन्होंने भी तो पेट में जाके कचरा ही हो जाना, कोई बात नहीं। अम्मी आ गई। मेरे बच्चे कह रहे थे ना चिकन पॉप्स खाने हैं, देखो मैं आज कच्चे ही लेकर आ गई। और तू कह रहा था ना गरम गरम खाने हैं, आज मैं तुझे गरम गरम तल के दूंगी, ठीक है? चलो मेरा बच्चा। बच्चों के सूखे हुए होंठ देख के मुझे अपने बच्चों की प्यास का एहसास होता है। शदीद ठंड में फुटपाथ पर सोते गरीब बच्चे, वो भी तो किसी के चांद होते हैं, बेशक ग्रहण ही लगे हुए हों।